रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मान्य श्री बहादुर विश्वकर्मा जी जो रामपुर कटेल के निवासी हैं, जिनके तरफ से कमेटी को 200 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मान्य श्री विशाली प्रसाद जी ग्राम कोलाभार के निवासी, जिनके तरफ से गुरुदेव के चरण में देवताओं ने सोचा कि अगर हनुमंतलाल वो अपनी बुद्धि और बल को भूल गए हैं तो क्यों ना मैं किसी को भेजकर उनके बल को आजमा लूं। वही सुरसाना मयहिन कय माता, ये देवताओं की भेजी हुई है। आइए अगले पैदान से सुरसा और हनुमान का वार्तालाप। सुरसाना मयहिन कय माता, सुरसा सोचती है कि आज मुझे बहुत बड़ा हार मिल गया है। आइए अगले पैदान से सुरसा और हनुमान का वार्तालाप। ठहर जाओ, ठहर जाओ। हे माता, आप कौन हैं जो मेरी राह को रोक रहे हैं? आज दीन आज मैं तुझे खा करके मैं अपना पेट भरूंगी। हे माता, क्या मेरे से ही आपका भूख मिटेगा? राम काजू करी फिर मैं आऊं और सीता कैसुदी प्रभु सुनाऊं। हे माता, मैं अपने प्रभु के कार्य के लिए जा रहा हूँ। माता सीता की खोज के लिए जा रहा हूँ। मैं उनकी खोज करके वापस जब आऊंगा तब तब बदन पैठी आई और सत्य कहाँ वही जान जमाई। हे माता, जब मैं सीता की खोज करके आऊंगा तब मेरे बदन से अपना भूख मिटा लेना। कौन हो जतन दे नहीं जाना, अग्रसिस न मोहि कहो हनुमाना। सुनो, मैं बिना भोजन ग्रहण करे नहीं जाने दो। नहीं माता, नहीं माता, मेरे प्रभु के कार्य में बाधा मत बने। मैं सत्य कह रहा हूँ। मैं सीता माँ की खोज करके आऊंगा, फिर मैं आपका भोजन अवश्य बन जाऊंगा। जो जन भरी दही बदन पसारा। सुन, अगर तुझे जाना ही है तो मेरे मुख में तुझे जाना ही होगा। क्या माँ, पहले मेरा आहार आप करेंगी? हाँ। ठीक है, अगर नहीं मान रही हो तो खोलो मुख, मैं तुम्हारे अंदर आऊंगा। चलो आ जाओ। जो जन भरे दही बदन पसारा और कपितन कीन दुगन विस्तारा। सो रहा जो जन मुख वो और तुरंत पवन सुत बाती सब सत जो जन जैसा जैसा सुरसा बदन बढ़ा तास दोन कब रूप दिखावा। सत जो जन दहियान कीना अति लघु रूप पवन सुत कीरा। बदन बैठ पुनि बाहर आवा मांगा विदा ताहे सिर नावा। ऐ माता, अब आपका भूख मिट गया तो मुझे आज्ञा दे, मैं माता सीता की खोज के लिए जा रहा हूँ। मैं समझती थी मैं तेरा ही आहार करूंगा, लेकिन तू तो बहुत होशियार निकला। लेकिन जाओ, राम काज सब करियो तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरस चलो हनुमान। जाओ, एक कार्य के लिए जो जा रहे हो
ये कार्य तुम्हारा सिद्ध हो। जय माता, जय जय श्री राम। अब हनुमंतलाल ये देवताओं की भेजी हुई और सुरसा थी। अब सुरसा के मुख में अंदर से बाहर होकर के हनुमंतलाल बाहर निकल जाते हैं और पुर रखवारे बहु कवि मन कीने विचार अति लघु रूप धरो निस नगर करो पैसार। हनुमंतलाल लंका में उस सतजोजन लंका को पाते हैं कि यहाँ के रास्ते बहुत नाना प्रकार के हैं। मसक समान रूप कब धरी और लंका ही सुमिर चलो नर हरि। रास्ता तो मुझे मालूम ही नहीं है, लेकिन मैं अपना रूप बदल के फिर लंका में प्रवेश। ओ भैया लड़के पाछे न रहो, आगे आ जाओ, जगह यहाँ पड़ा है और बैठ कर देखो। अपन अंदर जितने लड़के हो बाहर आ जाओ, कहे भी नहीं लगा भैया व्यवधान कर दो। जब हनुमंतलाल मशक के समान रूप को धारण करते हैं और वही लंकनी जो लंका की रक्षा करती है, आइए अगले मैदान से लंकनी अपनी लंका को रक्षा करती हुई नजर आना, हनुमंतलाल का प्रवेश करना, दोनों का वार्तालाप। ओ भैया बीपीआई क्या बोलते, बीपीआई वीआईपी जैसे कुछ बोला था, पढ़े लिखे ज्यादा हमने। तो भैया वीआईपी हो चाहे बीपीआई हो या गांव के हो या घने गांव को, दादा हमारे यहाँ चले आओ। कैसे हर महिलाओं का है, कहीं बहन बेटियां उधर जाती भी है आती जाती है, तो बजा आप लोग रास्ता करने ठाड़ रही हो तो कोई हर क्या जाएगी। अगर जगह ना हो तो बात अलग चीज रहा। तो वहां जितने भी लोग मोटरसाइकिल पर खड़े हैं, ए भैया राम लक्ष्मण तुम यहाँ आ जाओ। हाँ चले आओ दादा, यहाँ सभी आओ, सामने होके ठाड़ देखो, कोई तुका टच न करी। लंकनी लंकनी कौन है तू? लंका में सीधे घुसा जा रहा है, बता। मेरा नाम तो हनुमान है। हेलो, रामो उर्फ रामेंद्र कुमार राव, ग्राम बेलीपुरवा के निवासी, जिनके तरफ से गुरुदेव के चरणों में रामला कमेटी को 101 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मेरा नाम हनुमान है और मैं इस नगरी में जाना चाहता हूँ। तू तुम कौन नगरी हो? में जाना चाहता है? हाँ, तू नहीं जानता कि लंकनी लंका का पहला करती और तू तो मेरे पैर के ही नीचे दब जाएगा। सच कह रही हो, लेकिन हट जाओ, मेरे रास्ते से तुम हट जाओ और मुझे जाने दो। नहीं, तू नहीं जा सकता। लंकनी, मुझे लंका के अंदर जाने दो। जिद मत कर बांधा, वरना मैं कहती हूँ
कपहनी रुधिर मत धरनी ठनमनी। ऐ लंकनी, हट जा मेरे रास्ते से और मुझे जाने दे। नहीं, मैं कहती हूँ तू नहीं जा सकता। लंकनी यहाँ की रखवाल, तुझे लंका में तो घुसने नहीं दूंगी। ये लंघनी, तू मुझे अंदर जाने से नहीं रोक सकती है। अगर सीधे से जाने देगी तो अच्छा है, वरना जय जय श्री राम। जय श्री राम। क्या मैं क्या देख रही हूँ? मैं समझ गई कि इस नारायण का जन्म हो गया, लेकिन मैं ऐसे नहीं थी। ब्रह्मा जी से मैं भी श्रापित थी। उन्होंने मुझे राक्षसी का रूप दिया। फिर मैंने रोई चिल्लाई, उनसे कहा हे प्रभु कोई उपाय बताइए। तब उन्होंने कहा जब त्रेता अवतार में भगवान जन्म लेंगे तब एक समय एक वानर आएगा। जब एक वानर आएगा लंका के अंदर, समझो लंका का सर्वनाश लिखा है। मैं समझ गई। जाओ तुम्हें तो कोई नहीं। जय जय श्री राम। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। अब लंकनी को एक मुड़का मारकर हनुमंतलाल नगर में प्रवेश करते हैं। तब नगर की जय सब खाजा। सीताराम सिर सीताराम। हृदय राखी कौशलपुर राजा। सीताराम सिर सीताराम। गरल सुधार करहि मिताई। सीताराम सिर सीताराम। गोमद सिंध अमल सितलाई। सीताराम सिर सीताराम। मंदिर प्रति कर शोधा। सीताराम सिर सीताराम। देखे जाता अगणित योधा। सीताराम सिर सीताराम। गयो दशानन मंदिर माही। सीताराम सिर सीताराम। अब जब लंका में हनुमंतलाल प्रवेश कर जाते हैं तो चारों तरफ घूमते हैं और मां जानकी का कहीं नहीं पता मिलता है। आइए अगले पैदान से हनुमंतलाल का विचार विमर्श। मैंने सारे नगरी में ढूंढ लिया, लेकिन माता का पता नहीं लग रहा है। ये क्या आज मैं क्या देख रहा हूँ कि इन राक्षसों के बीच में मेरे प्रभु का नाम और मान्य श्री राम मोराव जी ग्राम बेलीपुरा के निवासी, जिनके तरफ से रामलीला कमेटी को 100 रुपए का चंदा स्वरूप दान आया हुआ है। मान्य श्री छोटको पासवान जी ग्राम बेलीपुरा के निवासी, जिनके तरफ से रामलीला कमेटी को 100 रुपए। बड़काऊ मान्य श्री बड़काऊ पासवान जी ग्राम बेलीपुरा के निवासी, जिनके तरफ से गुरुदेव के चरणों में और रामलीला कमेटी को 100 रुपए। और मान्य श्री छटकाऊ आर्या सुपुत्र श्री आगे आप लोगों के सामने। ये महल तो लंकेश्वर का है। इस समय वो सो रहा है। इस समय बहुत गहरी नींद में सो रहा है। और यहाँ पर भी
सीता माता नजर नहीं आ रही है। जहां सीता माता नहीं मुझे चलना चाहिए। शयन किए देखा कब ते ही मंदिर मन देख बैरे ही भवन एक पुन दीख सुहावा भवन एक पुन दीख सुहावा हर मंदिर तहाँ भिन्न बनावा रामायुधय अंकित ग्रह शोभा बरन जाए नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हरस कपिराय। इस लंका के बीच में आज मैं क्या देख रहा हूँ कि एक तुलसी का वृक्ष, एक तुलसी का वृक्ष, लेकिन इन राक्षसों के बीच में। ठीक है, लंका निश्चर निकर निवासा और यहाँ कहाँ सजन करवासा। इस लंका नगरी में निशाचरों के बीच में कैसे निवास करते हैं? इस लंका के बीच निशाचरों के बीच में मेरे भक्त, मेरे प्रभु के भक्त मन महतरक करे कपिला गाते ही समय विभीषण जागा राम राम तहि सुमिरन कीना हृदय हरस कवि सज्जन चीना। राम 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 यही सन हठी करी हम पहचानी और साधु होए नकार जहानी। मैं क्योंकि इससे जाऊंगा तो पहचान लेंगे, इसलिए मैं अपना रूप विप्र का बना कर जाऊं। विप्र रूप धरि वचन सुनाए श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सुनत विभीषण उठे तह आए कर प्रणाम पूछे कुशलाई विप्र कहाँ निज कथा बुझाए। हे विप्र देवता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कल्याण मस्त। आपने सुबह सुबह प्रातः समय में आपने दर्शन देकर तो मुझे धन्य कर दिया, लेकिन हे देव आप कौन है? कि तुम्हार दासन मह कोई अमोर हृदय प्रीत होई। हरि जी के दास है, ऐसा प्रतीत मेरे मन में होकर और प्रीत बढ़ रही है आपको देखकर। कि तुम राम दीन अनुरागी आयहु मोहि करन बड़ भाई। उस रामचंद्र जी के कोई आप ऐसे सचिव हैं या उनके दास हैं जिन्हें देख करके मेरे मन में अनुराग सा ऐसा उठ रहा है। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गोन ग्राम। हे तात, मैं हाँ कहो कहो। मैं राम का ही भक्त हूँ, धन्य धन्य प्रणाम। लेकिन मैं यहाँ आया हूँ कुछ कार्य से, क्योंकि प्रभु बहुत मुसीबत के मारे हैं। मैं कहाँ तक के उनकी कहानी सुनाऊं, बहुत लंबी कहानी है। लेकिन तब जब मैंने देखा कि सारे लंका में केवल एक कुटी में तुलसी का पेड़ लगा हुआ, मेरे प्रभु का नाम लिखा हुआ, इसीलिए तात मैं आपके पास आया हूँ। तो क्या इस मेरी नगरी में हाँ, गृह गृह में जाकर के आपने
खोज किया है? बहुत प्रभु, मैं सीता माता का खोज करने के लिए तुम्हारे इस नगर में आया हूँ, कहीं नहीं पता मिला, लेकिन आपकी जब कुट्टी देखा तो मैं चल करके आपके यहाँ आ गया। आपका दर्शन पाकर मेरा नाम हनुमान है। धन्य हो हनुमान। मेरा नाम तो आप जान ही गए होंगे। सुना हो पवन लंका निश्चरण कर निवासा, और यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। हे तात, इस लंका में निशाचरों के बीच में सज्जन का वास। तो क्या सुना हूँ दशानन रहनी हमारी, और जी में दस नहीं महाजीव विचार। जिस प्रकार 32 दांतों की भी बीच में भी जिभ्या रहती, हाँ। उसी प्रकार से मैं इस लंकापुरी में निवास करता हूँ। और तात कबहु मैं जानिया ना था, और करी है कृपा भान खोलना। हे तात, वो मुझे कभी अनाथ जान करके सनाथ करेंगे, कभी वह महाप्रभु अपने मन में कुछ विचार मेरे लिए भी करते हैं। सुना हो विभीषण प्रभु का रीति, और करहि सदा सेवक पर प्रीति। हे तात, हमारे प्रभु ऐसे हैं, अगर कोई भी उनका सेवक है हमेशा हमेशा उनका आशीर्वाद उनके साथ रहता है। कहा वह कवन मैं परम कुलीना, और कपि चंचल सब ही विदहीना। और हम वानर प्रभु के ही हमेशा सदा ही गुणगान करते हैं, हमेशा मेरे दिल में ही रहते हैं। वे हमेशा स्वामी मेरे, उनका आशीर्वाद हम लोग कविराजों के ऊपर हमेशा ही बना रहता है। मैं समझ गया। प्रातले जो नाम हमारा, अतः दिन ताहे न मिलहारा। और है जो हम वानरों का नाम सुबह उठ करके ले लेता है, उसका कभी आहार भी नहीं मिलता है। धन्य धन्य, बहुत अच्छी बात है। तो यानी मैया सीता के खोज में आप आए। हाँ, हम वानर जाते हैं, अगर कोई नाम ले लेता है तो उसको भोजन तक नहीं मिलता है। वो छोड़ो उन बातों को, अब हम बता रहे हैं। सामने देख रहे हो ये वाटिका जो दिखाई पड़ रहा है, हाँ हाँ, यही अशोक वाटिका है, और इसी में जनक पुत्री सीता जी निवास कर रही हैं। उन्हें रावण भयभीत और वरदानों के कारण, क्योंकि वो मेरा भ्रात है और साथ साथ विद्वान भी है, उसे पूर्ण रूप से ज्ञान है कि सीता इस नगर में नहीं रह सकती, इसलिए अशोक वाटिका में कर दिया है। अशोक वृक्ष के नीचे वो बैठी हुई है और वही मुलाकात हो सकती है। लेकिन यहाँ अनेक प्रकार के राक्षसगण हैं, जिसमें ये तो आप जाने, आपकी क्षमता जाने, आपके प्रभु जाने, और आपकी महिमा गरिमा को मैं नहीं समझ सकता। क्या माता सीता इसी अशोक वाटिका में है? हाँ ठीक है तात, अच्छा मैं चल रहा हूँ। अच्छा, जय जय श्री राम। और जगत विभीषण सकल सुनाई, जय जय श्री राम। श्री सीताराम। और जब महाराज विभीषण से सारी बात को जान करके हनुमंतलाल उनसे सारी बात पूछ लेते हैं, और धीरे धीरे वही अशोक वृक्ष के नीचे पहुंच जाते हैं।